अस्सलाम वालेकुम। इनपुट और आउटपुट फंक्शंस को समझने और उनकी एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करने के बाद इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे कलेक्शन डेटा टाइप्स। जैसे हमारे पास हर डेटा की कोई ना कोई डेटा टाइप होती है, जैसे फ्लोट और इंटीजर। सिमिलरली कलेक्शन ऑफ डेटा के लिए भी कुछ डेटा टाइप्स होती हैं, जैसे कि लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी। ये कलेक्शन डेटा टाइप्स हैं पाइथन की। तो सबसे पहले लिस्ट। लिस्ट में जो कलेक्टेड डेटा होता है वो किसी न किसी ऑर्डर में होता है, और लिस्ट में डुप्लीकेट मेंबर्स भी हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लिस्ट के एग्जांपल। फॉर एग्जांपल नेम्स। हम अपनी लिस्ट लेते हैं नेम्स की। स्क्वायर ब्रैकेट, इन्वर्टेड कॉमास में सामा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास मुनीब, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास में अली, माज, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास में। हम इन्वर्टेड कॉमास में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये हमें स्ट्रिंग्स दे रहे हैं लिस्ट में। प्रिंट करवा लेते हैं अपनी लिस्ट को। न्यू लाइन के लिए हमने लिस्ट बनाई नेम्स के नाम से, और अंदर हमने अपनी लिस्ट दे दी जिसमें हमने डिफरेंट नेम्स दिए और उसको प्रिंट करवाया जिस वेरिएबल में उस लिस्ट को हमने सेव करवाया था उसके ज़रिए। रन कर लेते हैं। देखिए ये हमारी लिस्ट प्रिंट हो गई। नेक्स्ट हम ये करेंगे, अगर हमें कोई ये जो लिस्ट के आइटम्स हैं हमारे पास जो नेम्स हैं, हमें कोई भी एक आइटम जो है एक्सेस करना है तो हम किस तरीके से करेंगे? प्रिंट करवा देंगे नेम और स्क्वायर ब्रैकेट में उसका इंडेक्स दे देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक्सेस करवाना है अली, तो जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि प्रोग्रामिंग में हमारी जो स्टार्ट होता है इंडेक्स वो 0 से होता है। इसकी वैल्यू होगी 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। सामा की वैल्यू होगी 0, मुनीब की 1, अली की 2, मास की 3, दिलावर की 4। तो अगर हमें अली ये वाला आइटम चाहिए अली, तो हम यहाँ पे क्या इंडेक्स देंगे? 0, 1, 2, 2। चेक कर लेते हैं। ओ एरर, क्या गलती की है? प्रिंट, हमने वेरिएबल का नाम सही नहीं दिया। दोबारा रन करते हैं। देखें हमारे पास अली रन होकर आ गया आइटम, जो कि हमारे पास थर्ड पोजीशन पे था, लेकिन इंडेक्स के मुताबिक वो सेकंड पोजीशन पे। इसका एक और तरीका है किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने का। अगर हम किसी एलिमेंट को या मैंने आइटम को लास्ट से एक्सेस करना चाहते हैं तो उसका तरीका ये होगा कि इसकी दिलावर की वैल्यू होगी -1, -2, -3, -4, -5। जब वैल्यू माइनस में होगी तो फिर वो 0 से स्टार्ट नहीं होगी ऑफ कोर्स। प्रिंट करवाते हैं। अगर हमें यही वैल्यू चाहिए, अली वाला एलिमेंट चाहिए हमें दोबारा, तो -1, -2, -3, तो हम वही कोड लिख के इंडेक्स में अपना -3 दे देंगे और इसको रन करके देखते हैं। देखिए बिल्कुल सेम आउटपुट आया है। नेक्स्ट अगर हम अपनी सब लिस्ट, इस लिस्ट में से हम अपनी सब लिस्ट निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे? इसमें मैं न्यू लाइन ले लेता हूँ। ठीक है, अगर हम अपनी सब लिस्ट के लिए क्या करेंगे?
प्रिंट करवा देंगे। फॉर एग्जांपल हम एक रेंज देना चाहते हैं कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक जो है हमारी सब लिस्ट बन जाए, और वो लिस्ट हम बनाना चाहते हैं मुनीब से लेकर मास तक। तो किस तरीके से बनेगी, उसका तरीका ये होगा कि नेम्स में यहाँ जहाँ हमने इंडेक्स दिया था वहाँ हम उस इंडेक्स देकर रेंज देंगे 0 1 1 से लेकर कॉलन और 1 2 3 हमें चाहिए मास तक, तो हम जो रेंज देंगे वो 4 तक देंगे। रन करके देखते हैं। ये देखिए मुनीब, अली और फिर मास। 4 पे दिलावर है, लेकिन ये रूल है, ये इस तरह ही है कि जब हम रेंज देंगे 1 to 4 तो जो 4 जो होगा वो एक्सक्लूड करके आएगा, वो इंक्लूड नहीं होगा बीच में। और अगर हमें अगर हमें 4 भी चाहिए तो उसके लिए भी देखते हैं क्या करना पड़ेगा। उसके लिए हम ये दोबारा कॉपी कर लेते हैं, प्रिंट, और उसके लिए हम रेंज 5 तक दे देंगे 0 1 2 3 4 एंड नेक्स्ट 5, तो हमारे दिलावर तक प्रिंट होकर लिस्ट आ जाएगी। ये देखिए मुनीब, अली, मास एंड दिलावर। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। ठीक है, अब अगर हम बोले कि भाई लिस्ट में हमें कुछ एडिशन करवाना है, तो उसके लिए क्या हमें कोई आइटम ऐड करवाना है तो उसके लिए क्या मेथडोलॉजी यूज़ होगी वो देख लेते हैं। यहाँ पे न्यू लाइन दे देते हैं। तो उसके लिए हम प्रिंट करवा देंगे, हम उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है अपेंड नेम्स डॉट करके हम अपना फंक्शन का नाम देंगे APPEND अपेंड। ब्रैकेट में जो हमें वैल्यू या जो हमें एलिमेंट ऐड करवाना है हम वो मेंशन करेंगे, लाइक सलमान। मैंने एक और नेम इसमें ऐड करवाया और उसको मैं प्रिंट करवा लेता हूँ लिस्ट को। आइए रन करके देखते हैं। ये देखिए अब लिस्ट में हमारे साथ उसामा, मुनीब, अली, मास, दिलावर के साथ सलमान का एलिमेंट भी ऐड हो चुका है। अच्छा, अब अगर हम चाहें कि हमारी लिस्ट में जो भी एलिमेंट न्यू हम ऐड कर रहे हैं वो लास्ट में नहीं बल्कि वो बीच में कहीं इंसर्ट हो जाए, इंडेक्स 1 पर, इंडेक्स 0 पर, 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, लेकिन लास्ट में नहीं, हमारी मर्ज़ी के मुताबिक वो इंसर्ट हो। तो इसके लिए भी एक मेथड है हमारे पास नेम्स डॉट इंसर्ट के नाम से। लिस्ट का नाम दिया, डॉट इंसर्ट जो कि हमारा मेथड है, और ब्रैकेट इन्वर्टेड, पहले हमने अपना वो इंडेक्स दिया जहाँ पे हमें उस वैल्यू को स्टोर करवाना है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मुनीब की जगह या सेकंड इंडेक्स मुनीब रहेगा, लेकिन इसमें इंसर्ट बीच में सेकंड पे, और जो कि 1 इंडेक्स है क्योंकि पहला 0 होगा दूसरा 1 होगा, उस पर हम इंसर्ट करवा रहे हैं अपने दूसरा नेम, दूसरा एलिमेंट। तो इंडेक्स की वैल्यू देंगे, कॉमा देकर हम अपने एलिमेंट देंगे जो हमें स्टोर करवाना है। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ फराज। फिर उसको प्रिंट करवा लेते हैं अपनी लिस्ट को, नेम्स। रन करके देखते हैं। देखिए उसामा के बाद हमारे फर्स्ट जो इंडेक्स था वहाँ पे फराज आ गया, और मुनीब हमारा आगे चला गया सेकंड इंडेक्स पे। स्पेस नेक्स्ट लाइन करने के लिए, ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आए, मैं यहाँ पे न्यू लाइन का टैग दे देता हूँ। ठीक है, तो अब अगर हमें अपनी लिस्ट में से कोई एलिमेंट जो है अपना डिलीट करवाना है, कोई आइटम डिलीट करवाना है, तो उसके लिए क्या मेथड लगेगा वो देख लेते हैं। नेम डॉट नेम्स डॉट रिमूव, रिमूव का मेथड लग जाएगा। ब्रैकेट में
हम वो वैल्यू दे देंगे जो हमें डिलीट करानी है। फॉर एग्जांपल हम डिलीट करवा देते हैं मास, तो ये हमने डिलीट करवाया। अब उसकी वैल्यू दे दी जो हमने रिमूव करवाना है, और हमने प्रिंट करवा दिया अपनी लिस्ट को, और न्यू लाइन का ऑप्शन टैग दे देते हैं। इसको रन करके देखते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि अब इस लिस्ट में मार्स जो है वो रिमूव हो चुका है और मार्स यहाँ पे नहीं आपको नजर आ रहा। तो ये था रिमूव करने का तरीका। इसी तरीके से हम जो है अपनी लिस्ट को डिलीट भी कर सकते हैं, और इंडेक्स के थ्रू भी हम किसी आइटम को अपने डिलीट कर सकते हैं। उसका तरीका ये है, इसी को कॉपी करके Ctrl V, बस जहाँ रिमूव का फंक्शन है, नहीं बल्कि वो थोड़ा सा चेंज है कि हम अपने डिलीट कर देंगे नेम, और नेम में से जो हमारी लिस्ट है उसका इंडेक्स दे देंगे जो हमें डिलीट करवाना है। फॉर एग्जांपल हम डिलीट करवाना चाहते हैं अपनी लिस्ट में से, हमारे पास 2 सलमान है, तो हम अपने लास्ट वाले सलमान को डिलीट करवा देते हैं जो लास्ट में लिखा है। तो उसका इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 4 5, हमारे पास उसका इंडेक्स है 5। और इसको हम प्रिंट करवा लेते हैं नेम्स अपनी लिस्ट को। रन करके देखते हैं। ओ एरर। अच्छा, अपने एरर को देखते हैं क्यों आया जी। तो मैंने जो इंडेक्स दिया, इंडेक्स हमेशा जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट में आता है, वो कभी राउंड ब्रैकेट में नहीं आता। तो ये चीज़ मुझे भी याद रखनी चाहिए, आप लोग भी याद रखें। इसको रन करके देखते हैं। देखें अब हमारे पास लास्ट में जो सलमान था वो डिलीट हो चुका है। तो इंडेक्स के थ्रू भी हम अपना एलिमेंट को डिलीट या रिमूव कर सकते हैं, और इसी डिलीट के थ्रू हम अपनी पूरी लिस्ट को भी डिलीट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कॉपी करने का तरीका बताऊं कि हम अपनी लिस्ट को की कॉपी एक लिस्ट कैसे बना सकते हैं। हमारे पास ऑलरेडी एक लिस्ट है जिसका नाम है नेम्स, लेकिन हम इसकी कॉपी करना चाहते हैं, और कॉपी में हम उसका नाम रखते हैं स्टूडेंट्स इज इक्वल टू नेम डॉट कॉपी ब्रैकेट्स, और प्रिंट करवा देते हैं स्टूडेंट्स की लिस्ट को। अब क्या होगा कि जितने भी नेम्स में, जो नेम हमारी जो लिस्ट थी इसमें जो भी एलिमेंट्स थे वो कॉपी हो जाएंगे इस नई लिस्ट में जिसका नाम है स्टूडेंट्स। इसको न्यू लाइन दे देते हैं। इसको रन करके देखते हैं। देखिए अब हमने अपनी न्यू लिस्ट अपनी स्टूडेंट्स के नाम से जो बनाई थी इसको प्रिंट करवाया, तो हमारी सेम कॉपीड जो कि हमारी नेम्स की लिस्ट थी सेम वैसे ही कॉपी होकर आ गई स्टूडेंट्स में। नेक्स्ट हम अपनी 2 लिस्ट को, अब मैं अपनी एक और लिस्ट बनाने लगा हूँ। हाँ, इसी प्रोग्राम में बना लेते हैं। हमारी एक तो लिस्ट थी ये वाली नेम्स की, अब एक हम नेक्स्ट अपनी एक और लिस्ट बनाते हैं। यहाँ पर नंबर्स या आईडीज के वेरिएबल से आईडी के इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट 1 2 3 4 5 आईडी दी मैंने। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं। हम अपनी दूसरी लिस्ट को भी प्रिंट करवाने लगे हैं, तो उसके लिए हम प्रिंट और अंदर वेरिएबल दे देंगे इसका आईडी, और यहाँ पे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास में न्यू लाइन का टैग दे देता हूँ, और इसको प्रिंट करवा चुके हैं। अब इसको रन करके देख लेते हैं। ये देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 लिस्ट जो है हमारे आईडी की वो हमारे पास प्रिंट हो गई है। अब अगर मैं अपनी पहली वाली लिस्ट और दूसरी वाली लिस्ट को ऐड करवाना चाहूँ तो देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे उसका मेथड देते हैं, पहले को आउटपुट इज इक्वल टू, अब ये एक नई लिस्ट
जो हमारी क्रिएट होगी इन दो लिस्ट के ऐड होने के बाद। उसका क्या तरीका है, आउटपुट इज इक्वल टू, पहले वाली लिस्ट का नाम था नेम्स प्लस दूसरी वाली लिस्ट का नाम था आईडी। ठीक है, इसको हम फिर प्रिंट करवाते हैं अपने आउटपुट को, रन करके देखते हैं। ये देखिए नेम्स के साथ आईडीज आ गई हैं, तो हमारी ये पूरी एक लिस्ट बन चुकी है। तो ये तरीका है दो लिस्ट को ऐड करके एक लिस्ट बनाने का। अच्छा, तो अगर हम चाहें तो हम अपनी लिस्ट को जो हमारी लिस्ट है उसको क्लियर भी कर सकते हैं। अगर मैं लिस्ट को अब क्लियर करना चाहूँ तो उसके लिए क्या मेथड है देख लेते हैं। नेम्स, अब हमारी जो नई लिस्ट बनी है उसका नाम था हमने आउटपुट रखा है उसका नाम। तो अगर हम अपनी आउटपुट वाली लिस्ट को क्लियर करना चाहें, मतलब उसके अंदर लिस्ट हमारी बरकरार तो रहे लेकिन उसके अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो, तो उसको हम क्लियर करेंगे क्लियर के मेथड से। क्लियर आउटपुट डॉट क्लियर राउंड ब्रैकेट और फिर उसको प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट करवा देंगे आउटपुट को। इस तरीके से हम अपनी पहली और दूसरी लिस्ट को भी इसी तरीके से क्लियर कर सकते हैं। कोई सी भी लिस्ट को इसी तरह क्लियर कर सकते हैं। न्यू लाइन का टैग दे देते हैं, रन करके देखते हैं। ये देखिए हमारी लिस्ट क्लियर हो गई है। इसको हटा देता हूँ मैं, ये इसकी वजह से। रन करके देखते हैं। ये देखिए हमारी लिस्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है। और अगर मैं अपनी लिस्ट को डिलीट करना चाहूँ तो उसके लिए जैसे कि मैंने बताया कि हम डिलीट का मेथड यूज़ करेंगे। डिलीट किसी भी लिस्ट को, लेकिन मैं यहाँ पे आउटपुट वाली को करूँगा आउटपुट। अब क्योंकि हमारी जो है आउटपुट वाली लिस्ट जो है वो डिलीट हो चुकी है, तो अगर हम इसको प्रिंट करवा के देखें, चेक करें तो क्या होता है। आउटपुट रन करके देखते हैं तो ये देखें एरर क्या आ रहा है, नेम आउटपुट इज नॉट डिफाइंड, मतलब लिस्ट डिफाइंड ही नहीं है, मतलब कंप्लीटली डिलीट हो चुकी है। तो ठीक, फिर इस ट्यूटोरियल में इतना ही रखते हैं। फिर मैं अपकमिंग वीडियोस में टपल्स, सेट्स और डिक्शनरीज को हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।